अविरलता ही जीवन है, उसकी हम बात करते हैं। तो हम युवाओं से मिलने की कोशिश करते हैं, हम अलग अलग ग्रुप से मिलने की कोशिश करते हैं, और हम ये देखना चाहते हैं कि हो क्या रहा है आसपास, हमारे आसपास क्या हो रहा है, और हम सीखने की कोशिश करते हैं। हम किसी को ये सिखाने की नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, या हम सिखाने वाले कोई नहीं होते हैं, हम सीखते हैं और हमें सीखना भी चाहिए। जैसे आज मेरी ग्रामीण जी से बात हो रही थी, जगदीश ग्रामीण जी से, कि जैसे यहाँ आया मैं तो आप पता लगा कि यूथ कुछ नया कर रहा है। तो मैं जगदीश ग्रामीण जी से जानना चाहूँगा कि आप क्या कुछ नया कर रहे हैं सर, आप थोड़ा। सर हमारा जो है यहाँ पर मातृभूमि सेवा संगठन नाम से युवाओं का एक संगठन है, जिसमें विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं, कर्मचारी भी जुड़े हुए हैं, व्यवसायी भी जुड़े हुए हैं, शिक्षक भी जुड़े हैं, पूर्व सैनिक भी हमारे साथ जुड़े हैं। आई मीन विभिन्न एज ग्रुप के लोग हैं और विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोग हैं। तो हम लोग सप्ताह में 2 से 3 घंटे का समय प्रति सप्ताह में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के लिए देते हैं, जिसके लिए कभी हमने यहाँ रामनगर डांडा है, कुड़ियाल क्षेत्र है, इसके आसपास जितने मार्ग हैं, यहाँ से एयरपोर्ट वाली रोड है प्रकाश पंत जी के नाम से, तो हम 2-2 घंटा जो प्लास्टिक है, कूड़ा है, और उसको सफाई करना, उसका निस्तारण करना और झाड़ी का कटान करना, इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। और इसके अलावा हम और भी क्षेत्रों में, जैसे समाज में कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो हम उसको मोटिवेट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। और जो पुराने लोक कलाकार हैं, इस समय भी रानी पोखरी में एक ब्लड डोनर हैं, तो हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं कि मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उनका प्रत्यक्ष संबंध करके, ताकि और लोग भी उससे मोटिवेट हों। इस प्रकार का कार्य प्रारंभ। अच्छा, जैसे कि हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि मतलब जैसे एक बार कहा जाता है समाज में कि युवा कुछ नहीं कर रहा है, युवा मोबाइल पर बिजी रहता है, युवा अपने ही तरह का उसका अपना एक नज़रिया है, वो वहीं बिजी रहता है। समाज में युवाओं का योगदान मतलब अमूमन बहुत ज़्यादा नहीं माना जा रहा है, लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आप लोग कुछ नया कर रहे हैं। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा तो हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे अमित कुकरेती जी हैं। जी जी। कि आप सोचते हैं, युवा हैं और कुछ ना कुछ नया सोचते हैं, तो आपके मन में विचार आया कि हम समाज में जो है रविवार का दिन सबका जो है छुट्टी का, अपने व्यवसाय से, काम धंधे से हम लोग आराम से रहते हैं, तो क्यों ना हम थोड़ा इस प्रकार का कुछ कार्य करें जो हमारा गांव भी स्वच्छ रहे, साफ रहे। हम लोगों का एक सबका मिलने का माध्यम भी हो जाता है। नहीं तो आजकल सब अपने में सोए हुए भी हैं, खोए हुए भी हैं। जैसे आपने कहा कि सब जो है मोबाइलों में दिन भर जो कुछ काम हो न हो, तो इस बहाने से प्रत्यक्ष जो है मोबाइल पे हम लोग जो है सब एक दूसरे से फ्रेंड रिक्वेस्ट, एक उसमें जो है 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार फ्रेंड हैं, लेकिन हम प्रत्यक्ष रूप से किसी 2 आदमी को जानते ही नहीं हैं। आमने सामने मिल गए, हम पहचानते ही नहीं, और फेसबुक पे फ्रेंड हैं हम बने हुए। तो इससे भी हम लोगों का सबका मिलने का हो जाता है। फिर सबके अलग अलग विचार आते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है स्वच्छता होनी चाहिए, कोई गांव की छोटी मोटी समस्या है उसका निस्तारण कैसे हो, उसके लिए मिलने वाली बात है। तो इस तरह से सब लोगों के विचार आते हैं। कुकरेती जी से मैं जानना चाहूँगा कि कुकरेती जी विचार कैसे आया, और आप लोग इसमें आगे आपका भविष्य की क्या योजना है इसमें? महोदय, हम लोग आज से 4 माह पहले हम लोग मॉर्निंग वॉक में जाते थे। जी। और मेरे साथ मेरे पूर्व सैनिक है, हाल ही में मार्च में उन्होंने सेवानिवृत्ति उनकी हुई है भारतीय आर्मी से, गढ़वाल राइफल से। महेश कोठारी उनका नाम है। मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे कहा कि आप सिर्फ समय दीजिए, और ये प्लास्टिक है और ये 100 साल में भी ख़त्म नहीं होगा। और ये सब चीज़ें सोचकर हम लोग मन बड़ा दुखी हुआ कि अगर ऐसी स्थिति है तो हम लोगों का इस समाज में शायद आवश्यकता कम है। तो मैंने अपने परम मित्र बड़े भाई हैं जगवीर नेगी जी, हम लोग तीनों चारों लोग हम लोग मॉर्निंग वॉक में जाते थे। आदरणीय ग्रामीण जी थे, तो हम लोगों ने आपस में इस तरह से बात कही और सभी छोटे भाइयों ने उस चीज़ को सहयोग दिया। और महोदय, सर्वप्रथम हमने एक हमारा प्राथमिक विद्यालय था रामनगर डांडा, वहाँ पर लॉकडाउन से काफ़ी टाइम तक जब विद्यालय नहीं खुले थे तो बहुत घास थी और विद्यालय जंगल जैसा दिख रहा था। तो हम सभी लोगों ने मिलकर वहाँ पर एक दिन रविवार के दिन हम लोगों ने बरसात में पूरा झाड़ काटा और 3 सप्ताह के बाद वो सारा झाड़ जलाया। उसके साथ साथ हम लोगों ने ऐसा निश्चय किया कि हम लोग जंगल को साफ करेंगे। गांव तो सब लोग कर सकते हैं, गांव मेरा भी है, आपका भी, और उसमें सभी लोग बहुत सामाजिक तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जंगल को हम लोगों ने पहले व्यवस्थित करना था। हम लोग पर्यावरण मित्र के तौर पर काम करना चाह रहे थे। इसमें जगवीर नेगी जी ने मेरा सहयोग किया। उन्होंने कहा हम लोग काम करते हैं, ग्रामीण जी भी, और बड़ी अच्छी हम लोगों की संख्या। सर, ये हमारा पहला दिन था। हम लोग लगभग 21 से 25 लोग वहाँ पर थे, और हम लोगों ने कम से कम सर 15 से 17 कट्टे, हाँ, इतना प्लास्टिक हमने एक डंपिंग जोन बनाया अपने गांव के अंदर ही, और उसको 2 सप्ताह के बाद जलाया भी। और इसके साथ साथ हम लोग फिर धीरे धीरे हम लोगों ने प्लान किया कि अब हम प्रत्येक सप्ताह ये काम करेंगे। उसके बाद ये हुआ कि सर
तृतीय सप्ताह जब हमारा था और हम लोग दोबारा एक हमारा दोबाटी एक जगह है, दोबाटी से भुया मंदिर तक हम लोगों ने एक जोन बनाया। भुया मंदिर में लिपाई पुताई भी करनी थी। भुया मंदिर जो आपका ये हमारा ग्राम देवता है और वहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सफेदी का भी काम हमने सोचा था। तो उस दिन मैं, जगवीर नेगी जी और महेश तिवारी कोठारी जी, 3 ही लोग हम वहाँ पर नेक्स्ट डे जो हमारा 3rd संडे था उस दिन। फिर उसके बाद भी फिर और लोग भी 6-7 लोग आ रहे हैं। मतलब हमें ऐसा लगा कि पहले हमने काम किया, फिर बहुत अच्छा किया, फिर तीसरे दिन हम लोग फेल से होने लगे थे। ये होता है। हाँ, लेकिन फिर ग्रामीण जी ने हमें बहुत कहा कि सब कुछ है लेकिन इसको छोड़ना नहीं है, बहुत अच्छा काम है और सभी लोगों ने बहुत अच्छे से हम लोग। नेगी जी हैं यहाँ पर? हाँ, नेगी जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपने प्रोत्साहित किया सबको, आप आर्मी से हैं? नहीं सर, ये फ्लेक्स कोड महेश कोठारी जी हैं। आपने इनको जागृत किया, सब लोग एक साथ जुड़ के। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र है आपका, तो ग्रामीण क्षेत्र का के लिए एक दृष्टिकोण अलग होता है व्यक्ति का, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। शहर में रहने वाले का एक अपना नजरिया होता है। आपका तरक्की का मतलब एक नजरिया है, वो आपके दृष्टिकोण में क्या है? तरक्की आप किसको मानते हैं? तरक्की हम तो सर ऐसे सर कम संसाधन में आदमी अपना अच्छा विकास कर सके, तो हमारे लिए तो यही तरक्की है। और गाँव में स्वच्छता रहे, साफ रहे। मेन जो उद्देश्य रहता है प्लास्टिक है सर, प्लास्टिक का निस्तारीकरण हो जाए। और हमारा मेन उद्देश्य ये है कि 2022 तक हमने जंगल को पूरा प्लास्टिक से मुक्त कर दें सर। 2022 तक आप जंगल को प्लास्टिक से मुक्त करना चाहते हैं, तो बहुत बढ़िया। तो इसमें अभी और क्या एफर्ट्स आप लोग लगा रहे हैं? अभी और क्या प्रयास है आपका? एफर्ट्स अभी संगठन में आदमियों की संख्या बढ़ा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी हमारे साथ इकट्ठे हों और कुछ संसाधन जो जुटा सके हम सफाई के लिए। सभी ग्रामीणों को जागरूक करने की आप कोशिश कर रहे हैं। सर, आप सुनाम क्या है? मेरा नाम राहुल तिवारी है। राहुल जी, आप मतलब ये जो पूरा प्रोग्राम है उसमें आप किस तरह का सहयोग करना चाह रहे हैं? मैं संगठन के साथ ही रहता हूँ। हर संडे जब अपना टाइम लगता है, छुट्टी होती है, तो उसी दिन संगठन के साथ काम करते हैं मिलकर। बस मोबाइल पे भी रहते हैं सर आप लोग? तो मोबाइल में क्या खोजते हैं सर आप लोग? युवा मोबाइल में क्या खोजता है? खुल के बताइएगा। ये सर हमारे मोबाइल के पास और रात में भी टाइम नहीं है। मोबाइल पर क्या खोजते हैं सर हम लोग? से मैं जानना चाह रहा हूँ, मेरी इच्छा है। सर मोबाइल में हम मैक्सिमम टाइम, मैं एक छोटा सा मेरा एक व्यवसाय है, मैं उसमें कई बार जीएसटी की जानकारी खोजता हूँ। मैं कई बार उस पर आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में भी सीखता हूँ और सोचता हूँ। मतलब और भी मैं काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं गूगल में सर्च करता हूँ। इसके अलावा सर मैं लगता है कि मैं हर दिन 20 से 25 मिनट फेसबुक को भी देता हूँ। बहुत बढ़िया। और व्हाट्सअप सर मेरा काफ़ी टाइम चलता है ऑफिशियली का। अच्छा, क्या आपको लगता है कि जैसे आप लोग अभी पूरा इतना बड़ा गाँव है, शुरू में 25 लोग आपके साथ जुड़े, अब अभी फिलहाल अभी मुझे लग रहा है कम लोग हैं। हाँ सर, 15 तो लोग। और वो लोग, हम लोग पूरी दुनिया से जुड़े होते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, उसका माध्यम है, हम पूरी दुनिया से जुड़ रहे हैं। हम अभी जान रहे हैं कि अभी अमेरिका में क्या हो रहा है, तो क्या हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हमारे गाँव में आसपास क्या हो रहा है, इसका कोई एक ऐसा तंत्र बनाने की, ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि हम अपने आसपास के लोगों को जान सकें? सर आसपास का तो हमारा जन्म यही है। जी सर। और हम सब यही पले बड़े हैं बचपन से ही। जब पहले होता था जो गांव पहले था, आज से 20-15 साल पहले जो असली गांव था कि वो हर आदमी एक दूसरे से मिलना, बात करना, ये करना, वो करना। आज का समय जो हो गया, आजकल किसी के पास ना तो टाइम है किसी से मिलने का। और हमें भी बुरा लगता है कि जब भी हम गांव से निकलते हैं तो हम भी शायद कुछ संसाधनों की वजह से कि एकदम से निकल जाते हैं, घर से ही आते हैं, बैठना शर्म मारना निकल गई है, समय नहीं मिल पाता। दूसरे पहले क्या होता था, पैदल जाते थे तो गांव में जो भी लोग मिलते थे उनको नमस्कार बोलो, वो छोटों से मिलते हुए जाओ। तो अब ये सब चीज़ें धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। तो मेरा खुद का सोचना ये है कि हम उत्तराखंड की संस्कृति को जो आने वाले 20 साल 50 साल बाद हमारे बच्चों को ये पता नहीं होगा कि हमारे पूर्वज लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे, क्या हमारी संस्कृति थी, क्या हमारी सभ्यता थी। तो हम ये चाहते हैं कि यही हमारी संस्कृति और सभ्यता जो है ये बचाए रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये धीरे धीरे दिन प्रतिदिन विलुप्त होती जा रही है। तो सर हम चाहते हैं कि जो हमारे एक उत्तराखंड था ये पूरा परिवार ही है, तो हम चाहते हैं कि पूरा उत्तराखंड में एक अपना इस तरीके की वो बने कि हर आदमी एक दूसरे से प्यार करे, पहले की तरह मिले। और जो पहले की तरह प्यार होता था बच्चों के लिए तो वो आज किसी के दिल में है नहीं, क्योंकि ये समय का ऐसा कुछ, अन्न भी ऐसा ही हो गया। आदमी खाना खा रहा है, पहले ये होता था खेतों में रहता था, चलो अपने खेत में काम कर रहा है तो पड़ोसी के खेत में काम अगर उसका बैलेंस रह गया तो वो काम भी हम मतलब उसके साथ सब मिलजुल के कर लेते थे, या चलो हमारे काम अगर रह गया। तो अभी आज का समय ये नहीं रहा। वजह क्या है सर?
इसकी वजह कोई बताएंगे सर कि इसकी वजह क्या है? कि पहले हम लोग, मैं देखता था कि गांव में अगर किसी घर पर छप्पर पड़ रहा है तो गांव के दूसरे लोग आ जाते थे। किसी के घर में कोई कार्यक्रम है, किसी तरह का कोई कार्यक्रम है, तो खाना बनाने के लिए लोग मदद के लिए आ जाते थे। पंगत में हम लोग बैठते थे तो खाना परोसने के लिए वो गाँव के लड़के ही पहले काम करते थे। अभी अब क्या कुछ इस तरह का चेंज आया है कि या अभी भी आपके गांव में ऐसा है? नहीं सर, चेंज तो आ गया जी, सर। चेंज क्यों आया? मतलब कुछ कोई रीजन है लोगों के इसका? पास संसाधन ज्यादा हो गए, पैसे ज्यादा हो गए। सारे लोगों के पास पैसे की कमी थी, तो सब लोग मिलकर इकट्ठे काम करते थे। एक शादी में 3-3 दिन तक काम करते थे, सारे पूरे गांव के लोग जुड़ते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आदमी कोई शादी कराएगा तो पूरा ठेका तो किसी को दे देगा, टेंट वाले को, सब कुछ वही करेगा, वेटर उसके सब कुछ दे। पहले हम गाँव के लोग शादी होती थी तो ट्रे पानी के लेके भी जाते थे, सब कुछ काम करते थे 3 दिन तक। मतलब सद्भाव और सामाजिक मतलब सहभागिता की बात लोग करते थे। अब ये कम हो गया सर, बहुत कम हो गया सर। इसकी वजह या तो होगी कि हम लोग कुछ ज्यादा पढ़ लिख लिए। हाँ जी, थोड़ा सा ये है कि ऐसा लग रहा है कि हम लोग जो है अब कंपेयर करने लगे हैं दूसरे लोगों से कि यार वो उसका लाइफस्टाइल ये है और मेरा लाइफस्टाइल उसकी लाइफस्टाइल से अलग कैसे है? ये हो रहा है ना सर? यही हो रहा है। ये सर थोड़ा सा ना घर के पारिवारिक जो संस्कार होते हैं ना, हमारे आपके आजकल के बच्चों में नहीं है, और ना ही आजकल के माँ बाप इस बात पे ध्यान दे रहे हैं कि जो संस्कार है वो हमारे बुनियाद है, भविष्य है। पर संस्कारों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस बात को। आजकल वो ये है कि ठीक है उसका तो क्या बच्चा, जैसे आप लोग शारीरिक श्रम की बात करते हैं, श्रमदान की बात करते हैं, क्या इस तरह की वेव को भी, मतलब इस तरह की बातों को भी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि क्या वो चीज़ें जो सामाजिक सहभागिता की बात हम कर रहे हैं तो वो उसको एक बार फिर वो अपना आकार ले ले? क्या कुछ उस तरह का भी प्लान है कुछ आपके? हाँ जी हाँ बिल्कुल। भविष्य में हम चाहते हैं कि जो हमारा पहले आज से 15-20 साल पहले हमारे बुजुर्ग लोग मतलब हमें प्यार की नज़रों से देखते थे, पर आज किसी के पास ना तो नजरें रही ना प्यार रहा। पर हम चाहेंगे कि हमारे लिए तो ना सही, पर हमारे बच्चों के लिए तो कम से कम हम कुछ ऐसा कर जाए कि जिसमें हमारे बच्चे भविष्य में याद करें कि चलो व्यास जी कौन से हैं सर? व्यास जी आप बताओ इस पे कि क्या हो रहा है, ये मतलब क्या कुछ नया चेंज क्या आ रहा है? आप थोड़ा सा, क्योंकि आप बताते हैं लोगों को, अपनी संस्कृति के बारे में बताते हैं, आप विरासत के बारे में बताते हैं, अपनी सांस्कृतिक विरासत के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, तो इस चेंज को मतलब जो हम लोग विमुख हो रहे हैं रास्ते से, तो उसको कैसे लाते हैं? समय तो आप सभी के पास है, लेकिन लोग उस समय को गलत जगह लगा रहे हैं। जी जी आजकल लोग बच्चे मोबाइल में ज़्यादा समय बिता रहे हैं। जी जी किसी भी कोई भी चीज़ गलत नहीं है। जैसे चाकू होता है ना, जी जी उससे फल भी काटा जाता है, सब्जी भी काटी जाती है, और कई लोग उसका दुरुपयोग करते हैं, गला भी काटते हैं। जी जी ठीक ऐसे ही मोबाइल है, जी जी उसका सदुपयोग भी होता है। कई लोग सीखते हैं, जी जी लेकिन कई लोग दुरुपयोग करते हैं। जी सर तो बच्चों का समय जी जी उसी में जा रहा है। पहले हम देखते थे लोग, हम सभी लोग मिल करके जी जी खेला करते थे, लेकिन आज वो समय नहीं है। जी। अच्छा, पुराने खेल भी खत्म हो गए सर गांव से? पुराने खेल सब है? अब आजकल क्या खेल रहे हैं लोग? मोबाइल गेम खेल रहे हैं। पिछले रविवार से हमने वो भी शुरू किया जी है, सर कुकृति जी ने। तो फिर पिछले रविवार से सर हम 1 घंटा प्राइमरी स्कूल में खेलते हैं। अरे गजब सर। नहीं तो लोग बच्चे स्कूल में मोबाइल पे लगे रहते थे। हमने 6-7 छोटे-छोटे बच्चे हमारे साथ मिलते हैं। ये ये आचार्य जी की खोज थी। तो आप क्या खेलते क्या हैं सर? क्रिकेट क्रिकेट खेलते हैं। एक पिट्ठू चाल खेलते थे सब लोग, है ना? मैं ब्लॉग लिखता था, बचपन की बातें अभी भी लिख रहा हूँ मैं, तो उसमें मैंने पिट्ठू चाल का जिक्र किया है। एक हमने उसका जिक्र किया गुल्ली डंडे का, हालांकि वो बहुत खतरनाक गेम है, उसको नहीं खेलना चाहिए, उसको तो मैं मना करता हूँ। कैरम का है, और आपका जो दौड़ने वाले गेम है, जैसे हम लोग, हमारे पास फुटबॉल नहीं होती थी साहब। पिट्ठू गेम तो वगैरह खेलते रहते हैं बच्चे। अभी आप थोड़ा लेट हो गए, अगर आप आधा घंटा पहले आए थे तो पूरी टीम यही खेल रही थी और पूरे गांव के बच्चे खेलते हैं। मैं अगले संडे फिर आऊंगा। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था सर कि जैसे हम लोग फुटबॉल खेलते थे तो फुटबॉल हमारे पास नहीं होती थी, और मैदान थे हमारे पास। अब हमारे पास मैदान नहीं है, फुटबॉल है ना सर? मैदान नहीं है पर फुटबॉल है, तो हम लोग क्या करते थे, गलगल आता है बड़ा नींबू, उससे हम लोग फुटबॉल खेलते थे सर, और हम मैदान पर दौड़ लगाते थे खूब। अब तो क्या हो रहा है कि हमारे मैदान स्क्रीन साइज हो गए हैं, और उंगलियों से हम फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल हम उंगलियों से खेल रहे हैं। तो ये सब चीजें थी। तो सर कोई संस्मरण किसी का, सर कोई ऐसा संस्मरण जो भीतर से गुदगुदा रहे हमको, और कोई है संस्मरण किसी का जॉब को लेकर? ऐसा था कि जीवन को लेकर कोई संस्मरण सर? जीवन क्या, हम स्कूल में पढ़ते थे। आपका सुमरण क्या है सर? अशोक तिवारी। अच्छा, अशोक तिवारी। अब ऐसे सतीश तिवारी बोलते हैं जी घर से। जी जी। और थोड़ा मेरी ये रहा है कि मतलब इसमें डिजिटल दुनिया में भी, इसलिए मैं थोड़ा
पहले से ही, बहुत पहले से ही कार्यरत रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है सर। 2005-6 से हमने डिजिटल दुनिया में आ गए थे, जी जी तो अच्छा भला बुरा सब रहा हमारे साथ में। जी जी तो हम भी हमारा स्कूल था, हम 6th 7th 8th में हमारे साथ कुकरेती भी हुई थे, थोड़ा डाउन, हम थोड़ा ऊपर थे। जी जी तो हमारा वॉलीबॉल का जो टूर्नामेंट होता जी था, सर। हमारे स्कूल कम से कम 10 साल से हारता हुआ आ रहा था। जी जी तो फिर हम लोगों ने सर क्या किया कि उस साल सोच लिया हमने कि इस बार जो है वर्ल्ड की, मतलब ये मंडल स्तर की जो ट्रॉफी है हाँ हाँ वो हमको लानी है। जी सर। तो सर टीम में सबसे लंबा मैं ही होता था, जी जी और उस टाइम हमें बीच मतलब आता नहीं था इतना, तो हमारे गुरुजी वगैरह लोग भी होते थे, जी जी तो उन्होंने हमको खेलना सिखाया, सब कुछ करना सिखाया। जी जी और हम खेलते खेलते उस साल हम मतलब ये खेल कूद का समय आता था अक्टूबर, तो पूरा 2-3 महीना 4 महीना हमने बहुत प्रैक्टिस की उसके लिए। जी सर। और हारते 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 हम जी फिर भी सबसे ज़्यादा अंकों से मंडल स्तर की ट्रॉफी अपने स्कूल के लिए लाई थे। बहुत बढ़िया। वो चीज़ हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमने कुछ अपने गांव के लिए किया, और हम 10 साल लगातार हारते हुए आ रहे थे, जी जी तो उस बदनामी का बदला हमने वो ट्रॉफी ला के तो ये भी सर हमारे लिए किसी के पास कोई बचपन का किस्सा है सर? भैया जी आपके पास, आप भी तो बचपन का किस्सा तो सर होगा, आप तो बोलते भी अच्छा है सर। और बताइएगा सर कोई बचपन का। बचपन का तो फिलहाल कुछ नहीं है। अभी कोई जवानी का किस्सा सर? तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ सर। एक कहानी है, जो जिस तरीके आप लोग एक एक्टिविटी कर रहे हैं उसी को ये कहानी मैंने लिखी है, उसका नाम है साहसी नन्हा पौधा। ये कहानी एक पौधे की कहानी है जो जंगल में है, तलहटी के जंगल है, पहाड़ की तलहटी पर जंगल है, और उसमें वो पौधा एक खाले के किनारे हुआ हुआ है। जंगल में बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ आने से नाले और खाले शोर मचा रहे हैं, और वो उनको नदी में मिलने की जल्दी है, इसलिए वो शोर मचा रहे हैं। वो अपने साथ जो भी कुछ मिल रहा है उसको बहाकर ले जा रहे हैं। वो पौधा जो अभी 15 दिन पहले धरती पर आया था, वो सोच रहा है कि मैं जब इस धरती पर आया था तो मैं इस जंगल की बड़ी तारीफ कर रहा था, मैं कह रहा था कि जंगल कितना खूबसूरत है, पर ये खाला तो कुछ देर में मेरी जान ले ले, ये खाला तो कुछ देर में मेरी जान ले ले। अब वो देख रहा है कि वो तो कहीं नहीं जा सकता, जबकि जंगल के और जीव ऊंचाई वाले स्थानों की ओर दौड़ लिए बचने के लिए। अब पौधे ने मिट्टी से पूछा कि क्या तुम मुझे बचा लोगे? तो मिट्टी ने कहा कि मेरा तो अधिकांश हिस्सा खाले के साथ बह रहा है, इसके पानी के साथ बह रहा है, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं तुम्हें बचा लूं। पर ठीक है, तुमने ये बात, अगर ये प्रश्न उठाया है तो इसका मतलब संघर्ष में जीत के लिए सबसे पहला प्रश्न जो आपने उठाया है, संघर्ष में जीत हो जाएगी आपकी, पर आपको कुछ करना होगा। उसने मुझे क्या करना होगा ये बताओ। उन्होंने कहा तुम्हारे जैसे जितने पौधे हैं सब एक दूसरे की जड़ों को कसकर बांध लो, इससे आपकी एक यूनिटी की चेन बन जाएगी, एक एकता की चेन स्थापित हो जाएगी, और अपने आप को लास्ट में किसी एक बड़े पेड़ जिसकी जड़ बहुत गहराई तक है उससे जोड़ लो। पौधा कह रहा है कि मैं तो यहाँ बड़े बड़े पेड़ों को बहता हुआ देख रहा हूँ जिनकी जड़ें मुझसे ज्यादा गहराई तक है, ये कैसे बहेंगे? मिट्टी ने कहा कि जो लोग अपनी जड़ों से जुड़कर नहीं रहते, जो लोग अपने लोगों से जुड़कर नहीं रहते, वो संघर्ष में बह जाते हैं जैसे ये बह रहे हैं, ये अपने लोगों से जुड़े हुए नहीं। तो उसने कहा मुझे करना क्या है? उसने कहा तुम वही करो, जड़ों को कसकर बांध लो एक दूसरे की जड़। तो उसने सबको कॉल किया और सारे पौधों ने एक दूसरे की जड़ों को कसकर बांध लिया, और लास्ट में किसी एक बड़े पेड़ से जिसकी जड़ ज्यादा गहराई तक थी उससे जोड़ लिया। नाले और खाले अब भी शोर मचा रहे हैं, वो अब भी दहशत फैला रहे हैं, लेकिन उनका प्रभाव बढ़ रहा है और प्रभाव भी बढ़ रहा है। वो झटके दे रहे हैं, पौधा कभी इधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं, लेकिन एकता की जो चेन थी, यूनिटी की जो चेन थी, उसने सबको एक साथ बांधे रखा। धीरे 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 नाले का प्रभाव कम हो गया और उसका प्रभाव भी कम हो गया। अब क्या हुआ कि नाला शांत हो गया, एक समय में उसे शांत होना था, वो शांत हो गया और पौधा अपनी जगह खड़ा हुआ था, उसके सारे दोस्त अपनी जगह खड़े। पौधे ने मिट्टी से कहा कि थैंक्स मिट्टी, तुमने मुझे बचा लिया। तो मिट्टी ने कहा कि ये मैंने तो प्रकृति के उस आदेश का पालन कर रही हूँ जो उसने मुझे परोपकार के लिए दिया है, मैंने वही किया है जो मेरे को करना चाहिए। तो पौधे ने मिट्टी से कहा कि मिट्टी, आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, अगर आप नहीं रहती तो मैं भी नहीं रहता, और मैं नहीं हूं तो दुनिया में कोई नहीं है। तो ये कहानी हमें बताती है कि यूनिटी से रहिए। तो आप लोग जो यूनिटी से जो काम कर रहे हैं ना, एक दिन आपका गांव एक अच्छे, एक स्वच्छ और पॉलीथीन और प्लास्टिक फ्री गांव के रूप में गिना जाएगा, जाना जाएगा। तो ये कहानी साहसी नन्हा
बोला, ये कहानी लिखी है। और इसी तरह की मैंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं तक दिन के लिए, और उसको हम लोग लगातार बच्चों के बीच में हम इसको कहते हैं। किसी के पास कोई कहानी है तो सर एक कहानी शेयर करने के बाद हम लोग इस कार्यक्रम को कहानी, कोई किस्सा, कोई संस्मरण सुनाइएगा सर, जो आपके जीवन में मतलब ऐसा लगा कि आपको किसी दूसरे के साथ भी साझा करना चाहिए। कोई किस्सा है, किसी ने मारा हो कोई बचपन की बात हो, कुछ मैंने कोई आज के दिन तुझे बताइए, आज के ही बता दीजिए कि आज आपका क्या लाइफ स्टाइल क्या था? आज हम सुबह उठे पहले तो, हाँ, फिर वो था हमारे संगठन में होता है व्हाट्सएप में जुड़े हुए, तो उसमें मैसेज आया था कि सुबह ऐसा ऐसा काम है, प्लास्टिक वगैरह कचरा जो सब उठाना है। तो फिर मैं सुबह उठा, अपना सब कुछ नाश्ता वगैरह जो करते ही हैं, उसके बाद सीधा मैं संगठन की तरफ आया, दोस्तों से मिला, हाय हेलो नमस्ते करी सबको। उसके बाद हम काम पे लग गए। उसके बाद हमने झाड़ी कटान वगैरह करा और प्लास्टिक वगैरह उठाया। फिर तब तक कुछ लोग आए थे, उनसे मिले। फिर यहीं पे बगल में एक गड्ढा हो रखा है, उसको भी देखना है हनुमान जी के यहाँ पे। तो कौतूहल था हमारे पास, सबके सब चले गए हम वहाँ पे। देखा तो वो गड्ढा 40 फीट के आसपास है कहीं, तो हम सब वहाँ पे बैठ के देखने लग गए। फिर हम यहाँ पे आए सतीश भैया जी के घर पे, चाय की चुस्कियाँ ली बड़े अच्छे से हमने। इन्होंने हमारा वो करवाई थी, व्यवस्था करवाई पूरी, चाय वो बिस्किट वगैरह की, सबने हमने फर्स्ट क्लास। ये रात दिन चली। उसके बाद फिर आप हमसे मिले, फिर आपसे मिले। आप मिलकर अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। कहानियों का सर हम लोग सोच रहे हैं कि कहानियों का सिलसिला इसी तरह से लगातार जारी रहे। कहानी ये नहीं है कि हम किसी पेड़ पौधे की कहानी सुना रहे हैं, हम किसी व्यक्ति की कहानी सुना रहे हैं, हम अपने गांव की कहानी भी सुना सकते हैं।